हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपनी यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और गई थी बाहर सफाई करने, और उसके बाद अंदर आई तो बच्चों ने सामान दिया था कि अंदर रख दो जाकर, तो वही रखने के लिए यहाँ पे आई थी। और अब बारी थी आंगन से लेके सब सफाई करने की, क्योंकि झाड़ू वगैरह हो चुका है। अब सिर्फ नहाना बाकी था मेरा, तो नहाने से पहले यहाँ की धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि जब भी बारिश होती है उसके बाद इतना पचपच हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है। ये आंगन तो इतना आधे आधे ऊपर आंगन से अंदर से लेके आंगन तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, और उसके लिए पोछा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऊपर से मिट्टी भी आती है, बहुत ज़्यादा गंदा फैल जाता है। इसकी वजह से यहाँ धुलाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वही मैंने सोचा कि यहाँ पोछा नहीं लगाती हूँ और इतनी धुलाई करके और वाइपर कर दूँगी तो साफ़ भी हो जाएगा, और वाइपर अच्छे से कर दूँगी तो सूख भी जाएगा, और उसके बाद पंखा चला दो तो बिल्कुल सूख जाता है। तो ये तो वैसे भी डेली ही करना पड़ता है। आंगन तो वैसे भी डेली धुलना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऊपर से नहीं धुलती हूँ, आंगन डेली धुल देती हूँ। और जब कभी साफ जैसा मुझे लगता है तो फिर पोछा ही कर देती हूँ। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था इस जगह पे सफाई करना, क्योंकि चूहे, जो मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, इतना आतंक ढा रखा है चूहों ने। अब मेरे पास कोई इसका इलाज नहीं है और दवा मैं रखती नहीं हूँ, उसी का ये उसी की मजबूरी है मेरी कि चूहे इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे फिर कहोगे कि हाँ, कितने बड़े बड़े चूहे। और पौधों को भी नहीं छोड़ते हैं, पौधों के अंदर घुस के उनको, गमलों के अंदर घुस के मिट्टी को बिल्कुल पोला कर के सारी मिट्टी निकालते रहते हैं बाहर की तरफ। उनको ये लगता है ये भी घर है और इससे भी बाहर की तरफ मिट्टी निकालो। बहुत सारा गंदा इकट्ठा करके रखा है मिट्टी निकाल के। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी था सफाई करना। मिट्टी मैंने ऊपर गमले में डाल दी है, और ये जो कूड़ा वगैरह, पत्ती और कुछ न कुछ पौधों से पत्तियाँ गिरती ही रहती है, ये सारा कूड़ा मैंने भर के और अब चली गई थी बाहर फेंकने के लिए। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और उसके बाद यहाँ की सारी सफाई की, नाली वगैरह सभी साफ़ किया, उसके बाद नहाया, और फिर उसके बाद कल का दिन ऐसा गया कि कल फिर दिन में मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, और जो भी काम करती रही बहुत ज़्यादा व्यस्त रही, मुझे वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा। और सबसे ज़रूरी काम था कल जो मैंने किया, जो कि मैं काफ़ी समय से सोच रही थी। मेरे तकिया जो थे वो, उनका जो ऊपर का कवर होता है वो ख़राब हो चुका था, और जो सिलाई मशीन है मेरी वो ख़राब पड़ी हुई है। अब समस्या इसी जगह पे आ जाती है कि हाथ से सिलाई करना काफ़ी कठिन हो जाता है, और अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और उसके लिए मशीन सही करवानी है मुझे। और बच्चों से क्या होता है कि बच्चे हर चीज़ को इतनी डीपली नहीं समझते हैं, और ये चीज़ें, तकिया वगैरह अगर कवर ऊपर का ख़राब हो जाता है तो फिर वो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है, और उससे महक भी आने लगती है अजीब से। तो हर साल ही ये तो करना ही पड़ता है, ये हमारे घर के काम है, इनको मजबूरी बन जाती है कि करना पड़ता है। और ऐसा कुछ हो ही जाता है कि वो गंदे हो ही जाते हैं, या तो हम तकिया बदल दें, लेकिन रुई इसको फेंक नहीं सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये काम, और काफ़ी लंबे समय से टल रहा था। फिर कल मैं हाथ से ही सारे तकिया सही करी, और इतना समय लग गया ये करते करते, पूरा समय इसी में निकल गया, और मैं कोई भी वीडियो बनाने का भी मुझे होश नहीं रहा। लेकिन जो तकिया थे वो बिल्कुल सही हो गए और देखने में भी अच्छे लगने लगे। अब वो अगर उसके ऊपर से कवर चढ़ा दो तो वो बिल्कुल
साफ सुथरे रहते हैं और फिर देखने में भी अच्छे लगते हैं, खुद को भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे पहनने वाला कपड़ा हो या बिस्तर वगैरह हो, अगर वो साफ सुथरे होते हैं। अच्छा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो करते ही करते गंदा है। कभी कभी तो बच्चे क्या होता है कि सोते सोते तकिया को नीचे ही गिरा देते हैं, तो ऊपर का तो कवर धुलता ही रहता है लेकिन अंदर का नहीं धुल पाता। फिर उसके बाद ये देखिए कुछ बर्तन पड़े हुए थे, इनको धुले। फिर सारा काम करने के बाद फिर शाम के समय थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया, लेकिन इस तरह से मैं थक चुकी थी कि फ़ोन ऑन ही नहीं किया और वीडियो कुछ भी बना भी नहीं। और जब फिर मैंने फ़ोन देखा तो कोई भी वीडियो नहीं बन रहा था और फ़ोन बंद पड़ा था। तो कल ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुई, क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ में ज़्यादा दिमाग को केंद्रित कर देते हैं तो फिर हमारा ध्यान उसी तरफ लगा रहता है। और जब बहुत लंबे समय से सिलाई वगैरह करी नहीं है और इस समय आँखों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है, तो समय भी बहुत ज़्यादा लगा। लेकिन जो काम किया था शुरू वो पूरा हुआ, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। और फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ की कर देती हूँ ब्रश से सफाई, जो कि डेली ही करनी पड़ती है। और अगर हम साफ़ सुथरा अपने घर को नहीं रखते हैं, घर का अगर एक कोना भी गंदा होता है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पता नहीं क्यों। फिर मेरा मन किसी दूसरे काम में लगता ही नहीं और मेरे दिमाग में बस वही चीज़ चलती रहती है कि ये चीज़ अभी गंदी पड़ी है, अभी ये जगह साफ़ नहीं की। इस तरह से फिर मिल रही हूँ आप सभी से नहाने के बाद। नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है चाय बनाना। तो चाय बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर मैंने आराम किया थोड़ी देर और फिर जुट गई थी अपने काम में। इस तरह से अपने जीवन के एक एक कामों को हम व्यवस्थित करके अगर चलते हैं तो सारे काम ही वो कितने भी कठिन हो बहुत आसान बन जाते हैं। और जीवन को आसान बनाने के लिए कामों को बहुत ही सहजता से हमें करना होता है। वो रसोई का काम हो, बाहर का काम हो, कोई सा भी काम हो। और देखिए चाय की पत्ती थोड़ी सी कम लग रही थी, मुझे डिब्बे में थी नहीं। और अगर चाय की पत्ती चाय में अच्छे से नहीं पड़ती है तो फिर चाय का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद फिर मिल रही हूँ आप सभी से शाम के समय। देखिए कितना ज़्यादा लेट हो चुकी थी मैं, ये सारा काम वो करते करते रात हो गई थी, करीब 7:15 7:30 का समय हो चुका था। बच्चे सब्जी लाए थे, वो भी मैं उठा के नहीं रख पाई थी। तो जब मैंने देखा कि कोई वीडियो बना ही नहीं है तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ, क्योंकि डालने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। और फिर उसके बाद और इतना गंदा धनिया था, इतनी मिट्टी भरी हुई थी, तो कुछ सब्जी तो फ्रिज में रख दी और कुछ अभी बाहर ही रखूँगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था। और आज ये कल का वीडियो है, कल शाम के समय लाइट हमारे यहाँ बिल्कुल गोल थी, 2-3 घंटे के लिए गायब थी और लग रहा था कि अब लाइट नहीं आएगी। तो फिर सब्जियां मैंने उठा के फ्रिज में रख दी और इसी वजह से कि पता नहीं लाइट आए कि ना आए, तो धुलने से कोई फ़ायदा नहीं। और क्या होता है, जिस दिन लाइट गोल हो जाती है उस दिन पानी की भी कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि बच्चे अंदर से पानी बाहर ले जाते हैं और फिर मन में एक डर सा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लाइट आए ही ना और फिर हमें पानी की दिक्कत ज़्यादा हो जाए। तो फालतू में फिर पानी में नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो बाद में भी हो सकती हैं। और फिर ये है सुबह का वीडियो। सुबह झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाना, सारा सामान समेट के रखना, ये काम एक साथ होते रहते हैं। और आज है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, तो आप सभी YouTube परिवार के सदस्यों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि गुरु ही हमारे साथ सभी रूपों में होते हैं। जैसा कि बोला गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। तो सभी देवों के रूप में गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो हमें सही दिशा, सही मार्ग और
हमारी उन्नति का कारण होते हैं। एक अच्छा गुरु अगर हमारे साथ है तो हमारा भौतिक और सामाजिक हर तरह से उत्थान होगा, और अगर गुरु अच्छा नहीं है तो फिर नहीं हो सकता।